हो गया। चलिए तैयार हैं सब लोग। देर से जो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? फटाफट तेजी जुड़े सब लोग, क्लास आरंभ किया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। एकदम तेजी में धाएं धाएं। चलिए आज तो नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत अच्छा। तो हम लोग 29 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, नहीं 29 तक हो गया था। चलिए दाई सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी से जुड़े और क्लास आरंभ करते हैं। ठंड तो काफी है, ठंड का आनंद लीजिए। एकदम चकाचक चकाचक। क्या हुआ? चले शुरू करें। तो 30 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। 29 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। 39 चलिए प्लीज बनाइए पढ़ा तेजी में। आ गया, देखिए कितना तक इसमें है। शुरू किया जाए। ब्याज का दर क्या होगा यदि निश्चित दर पर 3 साल का अर्जी साधारण ब्याज इतना रुपया है? अरे सिंपल सी बात है, 3 साल का साधारण ब्याज इतना है तो 1 साल का 2000, तो 2 साल का 4000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 160। क्योंकि इसमें पहला साल का 2000 साधारण ब्याज होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 2000 होगा, और ये हो गया 2160। तो कितना एक्स्ट्रा आया? ये 160 किस पे आया होगा? 2000 पे क्या रेट लगाया होगा कि 160 एक्स्ट्रा आ गया होगा, यही ना? तो रेट क्या था बच्चों? 8%। तो रेट था उस समय का 8%। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? देव सजनों फटाफट तेजी से जुड़िए। वैलिडिटी एक्सटेंड करने का जो है, पहले तो 700 रुपये पर मंथ था, आज भर ऑफर था वो 500 रुपये पर मंथ था, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आज भर लास्ट ऑफर था, लेकिन कोई बात ना है, आज भर 12 तक है। चलिए ये सबको आ गया ना? नेक्स्ट बच्चों बनाइए, एकदम तेजी में ध्यान बनाइएगा, मेंस के बच्चे हैं आप लोग। 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन 8% बढ़ जाता है। देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज है ना, 2 साल में 8%। देखो ध्यान से, 2 साल में तो 1 साल में, तो इसका तो पर एनम 4% रेट है। 2 साल में कोई मूलधन 8% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 8% बढ़ के 108 हो गया। 2 साल में 8, तो 1 साल में तो रेट क्या है? 4% है। समझ में आ रहा है ना? R इंटू टी ब्याज होता है मालूम, जब प्रिंसिपल 100% होता है तो ये 8% बढ़ा होगा, तो 4 दूनी 8 बढ़ा होगा 2 साल में, है कि नहीं? तो 2 साल से भाग दो तो 1 साल का आ गया 4%। ठीक, अब सुनिए 10 लाख रुपया है 2 साल में, तो सिंपल सी बात है 2 साल में आप जैसे चाहे वैसे बना। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप 2 साल का ऐसे लगा दीजिए ना, 4 + 4 और 4 × 4, यही ना? तो कितना आ गया ब्याज? 8.16। किसका? 10 लाख का। तो बस यहां से 0 हटा दीजिए, 81,600, ये आंसर हो जाएगा, यही ना? 10 लाख का 8.16% निकालिएगा तो कितना आएगा? 81,600 आएगा। समझ में आया? समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। समझ गए ना? 4% है तो 4 4 8 और 4 4 16, 8.16। तो 10,000 का 8.16 कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना इतना रुपया है। तीसरे वर्ष का इतना है, चौथे वर्ष का कितना एक्स्ट्रा है? 10 रुपया एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ होगा? इसके कारण तो 10 रुपया पर ब्याज किस पर लगाओ? 125 पे। 25 बोलो चौके 25 पचे 5 दूनी 4 दूनी, तो रेट 8% था, 8%। दूसरे साल देखो, तीसरा साल इतना है और चौथे साल इतना है,
तो दूसरे साल इतना है, चौथे साल इतना, तो ब्याज 10 रुपया बढ़ा। ये 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला, क्यों मिला? इसके कारण यही है रिस्पॉन्सिबल, इसी पर ब्याज लगाया होगा जिसके कारण 10 रुपया एक्स्ट्रा लगा। तो 125 पे क्या रेट लगाया था कि ब्याज 10 रुपया मिला? 25 पचे 25 चौके 5 दूनी 4 दूनी 8। रेट क्या था देश सज्जनों? 8% था। समझ में आया? ओके बच्चों, धन्यवाद। तेजी में निकाली दे सजनों, एकदम तेजी में, फास्ट फास्ट निकाले। देखिए चलिए देवी सजनों, एकदम फास्ट फास्ट बनाइए देवी सजनों, एकदम फास्ट। इसको चार्ज में लगा देना, चार्ज कमी है, लगा दो। चलिए सबका है बच्चों? कितना आ गया? चलिए, क्या बोला? कोई बैंक किसी समृद्धि जमा योजना के तहत कुछ ही मान लीजिए पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% ब्याज देती है। यदि इस योजना में 2 वर्ष का निवेश करने पर इतना रुपया मिलता है, तो अमाउंट दिया हुआ है, तो वो प्रिंसिपल क्या था? सिंपल सी बात है, 17658 ये अमाउंट है। 8% का मतलब होता मालूम है 2/25, तो 25/27 पहला साल के लिए बोलो हाँ या ना? 27 बराबर इतना, तो 25 और कितना? और 9% का मतलब 100 ऊपर और 109 नीचे। ठीक, 27 से काट दीजिए, इसको काटिए। 162 बार में कट गया, और इससे काटिए, कितना से कट गया? 8 से ना, या गलती काटे हो? इसमें कटा है ना, गुना करिए, फिर कट रहा है ये। देर से चलो, इतना देर काहे को? हाँ ठीक है ना। हाँ तो यहाँ कट गया कितना? 162। कितने बार में कट गया? 25 छक 150, 150 पे कितना जीरो, तो कितना आ गया? बॉम्बे ही है, मिलाइए। ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं, कैसे काटिए, चले ना। 34 में बनाइए। देखिए 20% एनुअली और हाफ ईयरली में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। देखो एक साल का है, तो एनुअली में 20 और हाफ ईयरली में 21। अरे 20% का 10-10 ही होगा ना, 10 + 10 और 10 × 10, भूल गए क्या? तो यहां से आएगा 21 और यहां से आएगा एनुअली में 20, एक का अंतर है। और 1% निकालिएगा इसका, तो कितना आएगा? 250, तो 250 रुपए का अंतर आएगा। बी आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? एक ही साल का था ना, एक ही साल, एक साल में हाफ ईयरली में 2 बार लगेगा ना, 6 महीना 6 महीना, तो 10-10 21 आ जाएगा, वहां से 20 आ जाएगा, 1% का अंतर है। ठीक है ना? 2 वर्षों साधारण ब्याज के दर मूलधन से 16% वृद्धि। अरे वही बात है, 2 साल में 16, तो 1 साल में 8% ब्याज है। 2 साल में 16% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 116, मतलब R × T। साधारण ब्याज क्या होता है? R × T, मतलब 16% बढ़ा है। और 2 साल में, तो 1 साल का रेट कितना होगा? 8% होगा ना। ऐसे करके रेट 8% आ गया। अब कहा कि उसी दर से 2 वर्ष में इतना रुपया, इतना पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो सुनिए, प्रिंसिपल कितना है? 25,000 है, और 8% का मतलब वही आता है 2/25। तो हमको 2 साल, तो 25-25 625, और 27 का स्क्वायर, यही ना, तो 625 और 729, तो यहां से 625 से भाग दे दीजिए, और ब्याज कितने का आएगा बताओ?
625 माइनस कर दीजिए इसमें से 100 104 25 25 और 25 चौके 140 तो 4 एकम 4 4 चौका 16 41 60 है क्या कोई 41 60 यही ना यही हो जाएगा। ओके विशाल जी आप पढ़िए फटाफट तेजी में। ठीक है समझ में आ रहा बात है ना, क्योंकि यहां से 25 25 का स्क्वायर 625 और ब्याज कितना आएगा यहां से 104 आ जाएगा माइनस करेंगे तो है ना। तो 104 बराबर कितना, इतना बराबर इतना, तो 104 बराबर कितना। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, तीसरे वर्ष का क्या लिखा है, राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 250 रुपया ब्याज कौन से वर्ष का है, दूसरे साल का, और तीसरे वर्ष 12% और लग जाएगा तो 12% होता है 30 रुपया, 30 रुपया और बढ़ जाएगा तो 280 रुपया हो जाएगा। आंसर आ गया यही ना। या आप कह सकते हैं कि 250 रुपया ब्याज है और तीसरे साल इसी पर 12% और ज्यादा लगेगा तो इसी का 112% भी कर सकते हैं, है ना। 1 जीरो ऐसे काट दे सकते हैं, 5 पचे 25 भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 भी काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं 56 बार में गुना कर 6 पचे 30, 25 से 3 28 ऐसे भी कर सकते हैं। और हमको डायरेक्ट दिख गया था कि 25 का 12 होता है 300, 25 12 300 होता है ना, तो वही 30 आ जाएगा ना, 100 हट जाएगा तो 30 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। इसका 12% कितना होगा, इसका 12% ब्याज आएगा, 12% कितना होगा, यही होगा ना, 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 रुपया बढ़ जाएगा तो 250 पहले था, 30 रुपया बढ़ जाएगा तो 280 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ओके चले, ओल्ड स्टूडेंट के लिए आज ही ऑफर है, लास्ट है, आज 5 तारीख है ना, आज लास्ट है रात 12 बजे तक। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 68% डिस्काउंट है, ठीक है ना। चलो ये बनाओ तेजी में रविशंकर जल्दी बनाइए फटाफट। 12,500 एक वर्ष 8% एनुअली एंड हाफ ईयरली। एनुअली में तो 8 लगेगा और हाफ ईयरली में क्या होगा 8 64 0.64 4 है ना, 4 4 16 रुको है ना। हाफ ईयरली में 4 4 का रहेगा तो 4 चौके 16 कितना बच्चों, 4 चौके 16 यही ना। तो 0.16 का ही तो अंतर आएगा, तो 12,500 रुपया पर कितने का अंतर आएगा, 0.16% का। और बिंदिया हटाएंगे तो क्या होगा 100 और, तो 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 25 पचे 25 चौके 4 चौके 5 चौके 20 रुपए का अंतर आएगा, बस है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। एनुअली में 8% लगेगा, हाफ ईयरली में 4 4 4 4 ऐसे लगेगा, तो यहां तक 8 8 तो कैंसिल हो गया ना, तो अंतर तो यही है 0.16, हम उतना का 0.16 निकाल दिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, बनाइए। तेजी में धाएं बनाइए फटाफट, तेजी में फास्ट बनाइए। 2 वर्ष बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज का दर पर राशि इतना रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। सिंपल सी बात, 8% का मतलब 2/25, राशि होता है 72,900। तो हमसे क्या बोला इसने कि मूल राशि क्या है, तो ये अमाउंट है, क्या है ये, तो 25 27 समझ में आ रहा है ना। 8% का मतलब होता है 2/25, 25 प्रिंसिपल है, 2 ब्याज है, तो अमाउंट 27 बराबर इतना, तो 25 बराबर कितना, 27 का स्क्वायर कितना होता है पूरे, और 25 का स्क्वायर 625, तो 62,500 कहां है, 62,500 यही आंसर है, ठीक है ना। ओके, सबसे
टफ चैप्टर सीआई ही लगता था, पर आपसे पढ़ने के बाद दाई दाई उड़ा देते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, तेजी में धाएं धाएं बनाइए बच्चों। वही है, 4 साल का 12%, 4 साल का 12% तो 1 साल का 3%। वार्षिक चक्रवृद्धि, सब क्या उल्टा टाइपिंग किया है ना। दर पर 20,000 रुपए की राशि 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें, मतलब कितना हो जाएगा, यही ना। तो बच्चों यह 20,000 रुपया प्रिंसिपल है, क्या है, और 3% है बच्चों, 2 साल है, मतलब 103 बटा में 100, 103 बटा में 100, यस और नो बताओ। तो 4 जीरो उड़ा दें, और 103 का स्क्वायर होता है 10, हाँ ठीक है ना, 3 इसमें 9 और 3 जोड़ देंगे, यही ना, और उसमें डबल कर देंगे, यही ना। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2, 21, 21, 8 है क्या कोई सेकंड है? 21, 21, 8, अरे तेरी के दोनों है। 21, 21, 2 इसमें जीरो लगा दो, है ना, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक। 21, 21, 8, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि 12% रेट है 4 साल का, तो 1 साल का 3%, 12% बढ़ रहा है 4 साल में, तो R इंटू टी होता है परसेंट में ब्याज। 12% मिला तो 1 साल में 3% मिलेगा, तो 1 साल में 3%, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 103%, 103% 2 बार कर देंगे, है ना। बनाइए बच्चों, बनाइए, धाएं धाएं। हाँ भाई, 10% एनुअली है तो 10 ही आएगा, और हाफ ईयरली में 5 + 5 और 5 गुने 5, हाफ ईयरली में ये ना आएगा, तो अंतर तो 0, तो 0.25, तो कितने रुपए का, कितने रुपए का, तो हो गया 2500 रुपया, यही ना। 1 लाख का 25 और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो कैंसिल, तो 2500 रुपया आ जाएगा, यही ना। कोई दिक्कत, समझ में आया? तेजी में देवी सजनों, तीन साल का साधारण ब्याज 900, तो 1 साल का 300, 2 साल का 600, 36 रुपया ज्यादा है, तो 300 रुपया पे क्या ब्याज लगाया कि देखो ना, पहला साल का 300 ही होगा, क्यों, पहला साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि दोनों बराबर होता है, दूसरे साल का 336 है तो 36 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो 36 रुपया किस पर क्यों मिला एक्स्ट्रा, तो पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज लगाया होगा जिसके कारण से एक्स्ट्रा मिला, तो रेट क्या था, 12% था। आंसर किधर है, ये है 12%। समझ में आ रहा है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तेजी बनाइए देवी सजनों, धाएं 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 धाएं, फास्ट 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 बनाइए। कहता है एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्ष में 8% 2500 रुपया देता है। ओह बच्चा वाला, एकदम ध्यान से पढ़िएगा इसको, 4 साल का पूछा है ना, 2 वर्ष के दर से इतना रुपया देता है, ठीक, ओके ना। तो 4 साल में कितना रुपया देगा, तो हम ऐसा करें, इसी को 2 साल और आगे जमा कर दें क्या, नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें, लेकिन इसने क्या पूछा, मूलधन पूछा ना, तो उसी मूलधन पर बैंक ब्याज, ब्याज पूछ दिया है, तो ब्याज पूछ दिया है तो थोड़ा प्रिंसिपल पता होगा तब ना। अमाउंट तो हम निकाल देते, अमाउंट तो इसी पर लगा देते है ना। हाँ हाँ, रुक जाइए, इसको ऐसे बनाइएगा, देखिए इतना रुपया दे रहा, तो अमाउंट दे रहा है, क्या दे रहा है, अमाउंट दे रहा है, क्या ये इतना रुपया रिसीव,
चलिए मैं बताऊं कैसे कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए प्लीज। यहां देखिए, ये 25,000 क्या बच्चों, ये अमाउंट है, ओके। और 8% का मतलब होता है, हाँ, तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 25/27 और 25/27, कोई दिक्कत? ये क्या निकला, निकल गया। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें निकालना है 4 साल का। जरा सा देखिए जरा, है ना, तो 25 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 27 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो 25 का स्क्वायर 625, उसके गुना, नहीं रुक जाइए, हम डायरेक्ट ब्याज निकाल लेते हैं। अमाउंट भी निकाल सकते थे हम डायरेक्ट, यहां पर 27 दो बार करके अमाउंट भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम यहां से डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं। देखो ये प्रिंसिपल हो गया, मालूम, ये क्या हो गया, यही प्रिंसिपल है, और यहीं से हम डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, 25 के पावर 4, 39 390 625, और यहां देखिए यहां 27 531,441। ये देखो इसमें ब्याज, देखो ऐसे करना मत, रुक जाओ, ये मैं गुना क्यों, सिर्फ दिखाने के लिए। यहां देखिए, पहले रुक जाइएगा, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। देखिए ये जो है हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये प्रिंसिपल है। तो 25 4 बार लिखिएगा, कितने बार लिखिएगा, 4 बार गुना, ऐसे कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, तो हमको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो ऊपर सिर्फ क्या लिखे, डिफरेंस लिखे। क्या लिखे, डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना। तो डिफरेंस कितने का आ गया इसमें से, 390,625, कितना 8,140,816 का। देखिए यहां पर क्या कैसे खत्म होगा बच्चों, देखिएगा, ये 2 तो ऐसे कट गया, ठीक है ना, ओके ना। यहां से अमाउंट तो हम निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, है ना, अमाउंट यहां से निकाल सकते हैं। अब इसे काटी जरा, ये 27 से कटने वाला है, 25 से ये कट गया 1000 बार में, और 25 से करे 25 चौके 100, 40 बार में, ठीक है ना। अब ये 27 से लगभग में आ रहा, पूछ रहा है क्या, भाग दीजिए फटाफट तेजी में, देखिए जरा कितना आ रहा है, हाँ फटाफट तेजी में भाग दीजिए, बस में भाग देना है और सोचना कुछ नहीं है। कितना आ रहा है, 29,160। देखो बच्चों, मैं इसमें बताता हूं, हमें इसमें पूछ क्या रहा है, पहले देख लो पहले, हाउ मच। अच्छा मैंने गलत कर दिया, रुक जाओ, हमसे क्या पूछा इस बार, अमाउंट। तो भाई इतना लेंदी मत करना प्लीज, रुक जाओ, एकदम रुक जाओ, क्योंकि ब्याज पूछता तो हमको लगा कितना लेंदी, तो बड़ा हो जाएगा भाई साहब। ये ब्याज नहीं पूछा सीधे, और मैं बोला भी था अमाउंट पूछता तो मैं डायरेक्ट मार देता, अमाउंट में डायरेक्ट मारते, लेकिन ब्याज में आपको गुना करना पड़ेगा। तो 1 मिनट बच्चों ध्यान सुनिए, ऐसे कीजिए इसको, 25,000, बिल्कुल उतना कैलकुलेशन दिमाग खा जाएगा, है ना। 25,000 और यहां से निकाल लेंगे कितना, अमाउंट है तो 25/27, 25/27, ये क्या निकल गया, ये प्रिंसिपल निकल गया। क्या निकल गया, ये सारा प्रिंसिपल। अब 4 साल के लिए अब मुझे निकालना 27/25 को, ऐसे करना, तो कैलकुलेशन बहुत आसान दिया है, लेकिन यदि ब्याज निकालने का था तो पसीना छूट जाता, ठीक है ना। तो मुझे भी लगा कि अरे ऐसे कैसे पूछ रहा है। तो ये पूछा कि बैंक कितना अमाउंट देगी, हमने इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया, लेकिन इसी कारण से गड़बड़ हो गया, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, अमाउंट कितना होगा ये निकालिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बड़ा आसानी से कटेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। 25 चौके 100। अब जानते हैं कि 27 का स्क्वायर जो है 729, और 729 का 4 गुना करेंगे तो 29,160, यही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, यस, ऐसे करके बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ध्यान सुनिएगा। यदि ब्याज पूछता ना तो हमें पसीने छुड़ा देता है ये,
ठीक है ना, लेकिन ब्याज नहीं, हमसे बोला कि हाउ मच अमाउंट बैंक गिव देगा उसको, है ना, उसी प्रिंसिपल पे बैंक कितना पैसा देगी। तो देख सज्जनों, आप इसको ऐसे बनाइएगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, 4 साल का पूछ दिया फिर भी बता देंगे कितना देगा बैंक। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, आसान है ना। और यदि ब्याज पूछता तो उतना बड़ा पावर मल्टीप्लाई करो, गुना करो, बहुत लफड़ा हो जाता, ठीक। लेकिन अमाउंट पूछा तो आसान है। और यदि आप ऐसे निकालते ना, इस तरीके से ब्याज कैसे निकालते हैं, यहां से प्रिंसिपल निकालते तो भी पॉइंट में आता, तो वो लफड़ा था। तो बैंक एग्जाम में पूछा तो है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आसान पूछा है, ठीक है ना। अमाउंट पूछा, ब्याज पूछ देता तब दिक्कत। तो चले आगे, चलिए बच्चों ध्यान बनाई तेजी फटाफट, एकदम तेजी, बहुत सा क्वेश्चन था ये। कितना आ गया? ये तो सबको बहुत आसान लग रहा होगा। याद कीजिए, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर क्या आता है बताइए, याद है? अगला साल ब्याज ज्यादा मिलता है, उसके पीछे कौन है? पिछला साल होता है। तो पिछले साल के ब्याज पर जो ब्याज लगता है वही अंतर होता है, याद है? तो देखिए 18,000 रुपए की राशि है, ओके, अमाउंट हो गया 11/10, ये हो गया पहला साल का, ठीक है ना, क्या हो गया? पहला साल का। तो हमको दिया तीसरा और चौथे साल का अंतर। देखिए, तो आपका मैंने ये कहा कि पहले ये निकालिए कि तीसरे साल का ब्याज कितना है। तो तीसरे साल का ब्याज है 11/10, अमाउंट हो गया ना 2 साल का, ये 2 साल का अमाउंट है। तो 2 साल के अमाउंट पर बच्चों, है ना, हमें तीसरे साल का ब्याज निकालना है पहले कि तीसरे साल का ब्याज क्या आया, और तीसरे साल के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वही अंतर होगा, ठीक। तो ये हो गया 2 साल का अमाउंट। अब इस पे निकाल लो 10%, 10/100, ये आ गया तीसरे साल का ब्याज। और तीसरे साल के ब्याज पर फिर दोबारा ब्याज लगा दीजिए, और यही तीसरे साल और चौथे साल का अंतर होता है। कितने जीरो कट गए? ये तो 2 ऐसे कट गए, 2 और 1 3 जीरो ऐसे कट गया। 18 से गुना किया तो 8 9 1, और फिर 11 से गुना किया तो 8 9 8 17, 1 2 और 1 अंक के बाद 217 रुपया 80 पैसा। कोई है क्या? बी आंसर है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके बनाएंगे सज्जनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें, तेजी बनाइए, ध्यान बनाइए, बिल्कुल फास्ट फास्ट। कितने बार? तो निकालिए फटाफट। ध्यान है बच्चों, आ गया। क्या आया देख सज्जनों? कितना? चलिए ठीक है। इतना रुपए की राशि पर 12% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज 12% दर से, अच्छा क्या होगा? 8 माह के आधार पर। देखिए ध्यान से, जैसे आपने क्वार्टरली पढ़ा, जैसे आपने हाफ ईयरली पढ़ा, और यहां पर ब्याज कैसे जुड़ रहा है बच्चों? 8-8 महीने पर ब्याज कैसे जुड़ रहा है? 8-8 मंथ पे है, 8-8 महीने पर ब्याज जुड़ रहा है। तो 8 महीने में जुड़ेगा तो 2 साल 12 दूनी 24, 24 महीने में कितने बार जुड़ेगा? 3 बार। 8 महीने 8 महीने 8 महीने करेंगे तो 24 महीने में कितना बार जुड़ेगा? 3 बार। कहने का मतलब हमें इसमें ब्याज 3 बार लगाना है, मतलब 3 साल तक। तरह जैसे कहते हैं ना कि हाफ ईयरली में डबल हो जाता है ना, क्वार्टरली में 4 गुना 1/4 करते हैं ना, वैसे यहां पर कर दीजिए कि समय 3 गुना हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 8-8 महीने का तो 8 3 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, रेट क्या हो जाएगा? ये रेट 12% है बच्चों, 12% पर एनम होता है। क्या ये 12% पर एनम है, मतलब 12 महीने का है ये। तो 12 महीने का 12% तो 8 महीने कितना परसेंट? तो 8 महीने का 8% हो जाएगा। नहीं समझे? 12 महीने का 12% है तो 8 महीने का 8% हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों इतना बना दें, 3 1 2 5 0,
ओके, और 8% का मतलब होता है 2 में। अच्छा, निकालना क्या पहले पढ़ लो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलो तो 3 साल तो निकाल ही सकते हैं। 25 का क्यू, ठीक है ना। अमाउंट भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, क्यू ऐसा क्यू तो चल सकता है ना। करिए, कितना आ गया 25 का 25 कितना आ गया 15, 625 हो गया। और 27 का क्यू करिए 2, एक मिनट जाइए, पहले 27 का स्क्वायर तो 729 हो गया, और 27 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 19683 हो गया। तो हम डायरेक्ट इसे निकाल रहे हैं क्योंकि फिर माइनस करना पड़ेगा, तो यहीं पर क्यों ना माइनस कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता नहीं है, बस 27 का क्यू करना है, ठीक है डन। ओके बच्चों, शुरू करें। तो बताइएगा ब्याज निकालना था, कितने का डिफरेंस है इसमें। ओके, तो 25 कितने बार लिखेंगे, बोलिए 3 बार। 25 कितने बार, और कितने का डिफरेंस आ गया 4058 का डिफरेंस। चलिए काटिए इसको। क्या 25 का क्यू जानते हैं क्या होता है, 25 गुने 25 625, और 625 पचे 3125 होता है, 10 बार में कट गया, और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 58 दूनी 116, 2 4 दूनी 8116 है क्या कोई, 8116, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? कर देंगे, नहीं अमाउंट निकलेगा उसे करके, जैसे 27/25 27/25 27/25, उसे क्या निकलेगा अमाउंट। अमाउंट निकाल के फिर आपको प्रिंसिपल में से माइनस करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट निकलेगा। और हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना, तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं, मेंस दे रहे हैं इतना कर ही सकते हैं, माइनस करके फिर बना दिया। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है ना। ओके, क्या बना सकते हैं बच्चों, बनाइए। लगभग में बताना है बच्चों, तेजी में, टाइम तो बहुत हो गया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है 20%। ये बताइए कि पहला साल 20 रहेगा, दूसरा साल 20 रहेगा, तीसरा साल कितना रहेगा 20 का 2/5, 5 जगह 20, 8% रहेगा। बोले हाँ कि नहीं। ओके, तो कहा इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको ऐसा करें, 20% का मतलब होता है 20 पचे 5 बन गया 6, 5 बन गया 6, और 8% का मतलब होता है 25 बन गया 27, ठीक है ना। तो 7200 है, ठीक है ना। ओ नीचे क्या लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 25, ये हो गया प्रिंसिपल। अच्छे से गुना कर दीजिए, 25 पचे 125, 625, और इसे गुना करिए 6 36, 36 गुने 27 करिए 972। तो ब्याज कितना आ गया बच्चों 972 से 625 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया बोलिए 340। तो हम डायरेक्ट 347 लिख दें कि ब्याज तो निकालना है, ठीक। 25 चौके 100, यही ना। अब इसमें हम डायरेक्ट हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना। 25 चौके 100, 4 से और गुना कर दीजिए, 4 भी 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 399, करना आता है 7, है ना, और नीचे आ गया 100, है ना, नहीं 0 भी आएगा ना, पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, करिए 39974, और यहां 100 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा, यही ना 3997 पॉइंट समथिंग। तो कोई आंसर में है ऐसा, यही ना है, ये आंसर होगा, ठीक है ना। देव सजनों कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, हाँ नियरेस्ट पूछा तो यही आंसर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बस थोड़ा सा और बच गया है, कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
चल ठीक है ना, आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं और ये बातें करेंगे आपसे हम, आज कितना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, डरिएगा मत। ओके बच्चों।